यदि हम मीन राशि के संबंध में बात करें तो आपकी राशि में बन गया है एक बहुत सुंदर योग, जो आपकी एनर्जी को सही रास्ते पे डालने का प्रयास करता दिखाई दे। देखिए मंगल परिवर्तन कर चुका है, चंद्रमा के साथ जिस प्रकार से शनि महाराज विद्यमान होकर मन को एक सही दिशा में करते दिखाई दे रहे हैं, मन के भटकाव को रोकते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में सही दिशा में यदि मेहनत होने के योग बन रहे हैं, वो बड़ा काम कर सकती है। और ऐसे में अपने कष्टों को दूर करने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि जो तिथियाँ जो आती हैं बहुत विशेष महत्व रखती हैं। आज एकादशी है, अपरा एकादशी का सुंदर योग बन रहा है इस दिन। भद्रकाली एकादशी को भी इस दिन कहा जाता है। तो सही दिशा में प्रेरणा प्राप्त करने का प्रयास करें। कई बार हम ऐसे कर्म अज्ञानता में कर जाते हैं कि जिसका प्रायश्चित भी नहीं बनता, लेकिन ये एकादशी ऐसी है कि यदि हम बेले सवेले कभी ऐसा कुछ कर्म हमसे हो गया है कि जिसका कोई प्रायश्चित का योग नहीं बना, तो इस दिन भगवान विष्णु की सुंदर उपासना, शास्त्र में विधान है उसका, कैसे बताया गया वो बताएंगे। लेकिन भद्रकाली जयंती भी है इस दिन, तो भद्रकाली की सुंदर आराधना माँ भगवती काली के मंदिर में जाकर इन दिनों ग्रह कह रहे हैं आपके लिए, यदि हनुमान जी को कुछ अर्पित करोगे, हलवा इत्यादि का भोग लगाओगे तो बड़ा कल्याणकारी रहेगा। हनुमान जी के महीने में कृष्ण पक्ष के दिन जो एकादशी पड़ती है, वो एकादशी बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है। कहा जाता है अपरा एकादशी के रूप में उसको जाना जाता है। ब्रह्मांड पुराण में इसका अद्भुत महत्व कहा गया है। शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है कि जो लोग अपने जीवन में सेवा भाव नहीं करते हैं, कोई गरीब व्यक्ति आया उसकी सहायता नहीं करते हैं, आप स्वयं पढ़े लिखे हैं और कोई ऐसा व्यक्ति संसार में है कि जिसके घर में कोई पढ़ाने वाला नहीं है, ना कोई धन की स्थिति है, और उस व्यक्ति को देखने के बाद भी व्यक्ति अपना मुंह, दूसरा जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, संपन्न व्यक्ति है, अपना मुंह मोड़ लेता है, तो कहा जाता है वो ऐसे पाप का भागी बन जाता है कि उसका प्रायश्चित करने पर भी योग नहीं बनता। किसी ऐसे व्यक्ति की जो उसके पास ना धन ना कोई संपदा और उसका इलाज कराने के लिए कोई कार्य नहीं करता, कोई डॉक्टर है और खूब धन संपन्न युक्त है, लेकिन कोई गरीब व्यक्ति आया उसके लिए कोई उसने कार्य नहीं किया, तो ऐसे व्यक्ति का पाप भी कहा जाता है, कोई पश्चाताप ऐसा नहीं है जो उसके जीवन से कष्टों को दूर करते, फिर कितना ही पुण्य करते रहो। लेकिन ये कहा जाता है इस एकादशी के दिन, जेठ के महीने में पड़ने वाली जो कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, उसमें एक छोटा सा स्तवन, छोटा सा कर्म भी आपके ऐसे पापों से भी क्षय प्राप्त करने का योग बना देता है, ऐसे पापों को भी क्षय कर देता है। तो शास्त्र के अनुसार से, ब्रह्मांड पुराण के अनुसार से इसका अद्भुत महात्म्य शास्त्र के अनुसार से कहा गया है। इसको हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। और सहज बात से किसी भूखे को खाना कभी नहीं खिलाया, ऐसा कोई भी पुण्य कार्य किसी व्यक्ति ने यदि काम ना किया हो, इस एकादशी के दिन गरीब व्यक्ति की सेवा, ओम नमो नारायणाय का स्तवन और साथ साथ भगवान विष्णु का षोडशोपचार पूजन कर कर उनका जो चरणामृत ग्रहण कर लेता है, उनको षोडशोपचार पूजन करने के बाद उनका व्रत, इस दिन व्रत रखते हुए भगवान के महात्म को सुने, ये महात्म तो हमने बताया ही आपको, और साथ साथ उनके मंत्र ओम नमो नारायणाय इसका स्तवन जो कर लेता है, कहा जाता है कि वो संसार के बाद अपने जीवन की लीला समाप्त करने के बाद मोक्ष का अधिकारी बन